नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में चंद्रमा का लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने के फल के विषय में समझा। आज अध्याय संख्या 150 में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा का सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने के क्या क्या फल होंगे। मेष लग्न की पत्रिका में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है तथा यह चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में स्थित है। तो चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होने से क्या क्या फल कर सकते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में शुक्र की राशि में स्थित है। तो चंद्रमा यदि शुक्र की राशि में स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की कामनाएं अधिक होंगी। ऐसे जातक इमोशनल होते हैं। सप्तम भाव से हम लोग वैवाहिक जीवन की बातें करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, दांपत्य सुख प्राप्त होगा। यदि किसी पुरुष की यह पत्रिका हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को स्त्री का सुख प्राप्त होगा। यहां से हम लोग भोग विलास की बातें करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भोग विलास का सुख प्राप्त होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। ऐसा हम लोग कब कह सकते हैं, जब चंद्रमा शुभ हो। यदि चंद्रमा अशुभ या क्षीण का हो तो इन सब फलों में थोड़ी कमी कहेंगे हम लोग। अब चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न को दृष्टि देगा। तो चंद्रमा यदि शुभ होकर लग्न को दृष्टि देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को मानसिक सुख प्राप्त होगा। परंतु चंद्रमा यदि अशुभ हो और अशुभ दृष्टि लग्न पे दे रहा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को मन में पीड़ा होगी, मानसिक परेशानी होगी। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अब चंद्रमा मेष लग्न में अष्टम भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में अष्टम भाव में की जो राशि होती है वह वृश्चिक राशि होती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के कहे गए हैं, परंतु चंद्रमा यहाँ अपने मित्र की राशि में भी स्थित है। किसी भी ग्रह का लग्न से अष्टम में जाना अच्छा नहीं कहते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक को मानसिक परेशानी होगी, मन में पीड़ा होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो यदि चंद्रमा शुभ का है तो धन भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के धन में वृद्धि होगी, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक के कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे होंगे। परंतु वही चंद्रमा अशुभ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि धन तो होगा परंतु उसे मानसिक कष्ट भी होगा। यदि चंद्रमा पे अन्य कोई अशुभ ग्रहों की प्रभाव हो तो धन तो उसे होगा, उसके धन में वृद्धि होगी, परंतु उसे मानसिक कष्ट भी होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा नवम भाव में स्थित होने से, नवम भाव त्रिकोण का स्थान होता है और चंद्रमा अपने मित्र की राशि में भी स्थित है। तो यहां हम लोग क्या फल कह सकते हैं, यहां फल हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का साथ प्राप्त होगा, जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, जातक को धर्म कर्म में मन लगेगा, जातक दान पुण्य, धार्मिक यात्रा
आदि के कार्यों में रुचि लेगा। ये रिजल्ट कब होगा? तब होगा जब चंद्रमा शुभ है। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, धर्म कर्म में रुचि भी रखेंगे, परंतु दिखावा अधिक करेंगे। चंद्रमा नवम भाव में स्थित होकर अपने 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। तो चंद्रमा तीसरे भाव को दृष्टि देने से यदि चंद्रमा शुभ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के पराक्रम में वृद्धि होगा, जातक को अपने भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा और अपने नौकर चाकरों का भी सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। परंतु वही चंद्रमा यदि अशुभ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने सुखों के लिए अपने छोटे भाइयों को परेशान कर सकता है। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के फल को नवम भाव में स्थित होने को समझ सकते हैं। चंद्रमा दसम भाव में स्थित होने से, चंद्रमा दसम भाव में स्थित होने से दशम के फल को अच्छा करेंगे तथा यह चतुर्थेश होकर भी दसम भाव में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने परिश्रम से अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा। चूंकि चंद्रमा चर राशि में स्थित है, मेष लग्न में चंद्रमा चर राशि में स्थित है और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, तो राशि का प्रभाव और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसे जातक अपने व्यवसाय में या नौकरी में बहुत जल्द जल्द परिवर्तन करते हैं। यदि दशमेश भी किसी चर राशि में स्थित हो जाए तो ऐसा होना संभव है और निश्चित भी है। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, अर्थात वे अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। या घर बलवान हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक को घर का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, मकान, वाहन, भूमि आदि का सुख प्राप्त होगा। वाहन एक से अधिक भी हो सकते हैं, घर एक से अधिक भी वह बना सकता है। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के दसम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। चंद्रमा एकादश भाव में स्थित होने से, एकादश भाव में किसी भी ग्रह के जाने से उस ग्रह की कार्य तत्व की वृद्धि हो जाती है। चंद्रमा चाहे या शुभ हो या अशुभ हो तो उसके कार्य तत्व में वृद्धि होगी। हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा एकादश भाव में स्थित होने से जातक का मनोबल में वृद्धि होगा। जातक अपने मन के बल से लगातार आय में वृद्धि करेंगे। चंद्रमा एकादश भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। यदि चंद्रमा शुभ है तो पंचम भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, प्रेम में सफलता प्राप्त होगी। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो अपने अशुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में परेशानियां आ सकती है, संतान में कुछ परेशानियां हो सकती है, प्रेम में बाधाएं आ सकती है। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के एकादश भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित होने से किसी भी ग्रह का द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं है। यहाँ चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है तथा चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में स्थित है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित होने से जातक को मानसिक पीड़ा हो सकता है, जातक को मन में कष्ट हो सकता है, जातक व्यय अधिक कर सकते हैं। ऐसे जातक अपने शान शौकत में खर्च अधिक करते हैं और बाद में पछताते हैं, जिससे उनके मन में
कष्ट होता है। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख में कमी हो सकती है। चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित होकर अपने 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। यदि चंद्रमा शुभ हो तो छठे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को रोग हो सकता है, जातक को ऋण लेना पड़ सकता है, जातक के शत्रु हो सकते हैं। परंतु चंद्रमा यदि अशुभ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि रोग रिपु ऋण जातक के होंगे, परंतु जातक अपने बुद्धि से इन रोग रिपु ऋण में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के द्वादश भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। हम लोगों ने आज देखा कि मेष लग्न में 7वें भाव में चंद्रमा के स्थित होने के क्या क्या फल होते हैं। 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में तथा 12वें भाव में चंद्रमा के स्थित होने के क्या क्या फल होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।